अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाब है क़ौलुल्लाहि तआला वकुलू वश्रबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल ख़ैतुल अबयदु मिनल ख़ैतिल अस्वदि मिनल फ़ज्र। अल्लाह ताला का फरमान है कि रातों को खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हें रात की स्याहदारी से सुबह की धारी नुमाया नजर आए। अन अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा नज़लत। अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई कि हत्ता यतबय्यन लकुमुल ख़ैतुल अबयदु मिनल ख़ैतिल अस्वद, कि जब तक यहाँ तक के सफ़ेद धागा स्याह धागे से तुम्हारे लिए वाज़े हो जाए। अमत्तु इला इक़ालिन अस्वदा व इला इक़ालिन अबयदा, तो मैंने एक स्याह और एक सफ़ेद रस्सी लेकर उन दोनों को अपने तकिए के नीचे रख लिया। फ़जअलतुहा तहत विसादती फ़जअलतु अंज़ुरु फ़िल लैली फ़ला यस्तबीनु ली, मैं रात उठकर उनको देखता रहा लेकिन मुझको कुछ भी मालूम ना हुआ। फ़ग़दौतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करतु लहू ज़ालिक, चुनांचे मैं सुबह के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ और आपसे इस चीज़ का ज़िक्र किया। फ़क़ाल इन्नमा ज़ालिका सवादुल लैली व बयादुन नहार, कि कुरान पाक के अंदर जो स्याह धागा और सफ़ेद धागा ज़िक्र हुआ है, स्याह धागे से मुराद रात है और सफ़ेद धागे से मुराद दिन है। मतलब यहाँ पे एक बात बड़ी काबिल गौर है जो मैंने गुज़श्ता भी एक मजलिस में ज़िक्र की थी। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनकी मिल्ली कौमी मादरी सारी ज़ुबान अरबी, बचपन से अरबी बोलते हैं और अरबी ज़ुबान के ज़ुबान दान हैं, बड़ी गहराई से उसको जानने वाले। लेकिन इसके बावजूद कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज़ को दूसरी के साथ तशबीह दी, जिक्र किया। जब रात का काला धागा सफ़ेद धागे के साथ नुमाया हो जाए, मतलब रात ख़त्म हो जाए और दिन चढ़ाए। सहाबी रसूल ये समझ रहे हैं कि वाक़अतन इससे मुराद धागा ही है, लिहाजा दो धागे तकिए के नीचे रख लिए। अरबी दान होने के बावजूद भी अरबी का मफ़हूम नहीं समझ सके। किसकी तरफ रुजू किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाइफ दिए तो 40 दिन वहाँ पे क़याम किया, कोहे तूर के अंदर, तूर पहाड़ी पे। सवाल ये पैदा होता है कि जब तख्तियाँ ही दे दी, सहीफ़े दे दिए, तो 40 दिन वहाँ पे रोकने का क्या मकसद था? एक चीज़ ये है, मैं आपको पकड़ाता हूँ और आप ले जाते हैं, ये तो चंद लम्हों की बात। अब आसमान से जब वही आती है तो ये तो नहीं कि जिब्रील 1 महीने की मुसाफत तय करके आते, वो तो चंद लम्हों के अंदर। सहाबा बयान नहीं करते कि हम बैठे बैठे देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सर्दी के अंदर भी पसीना आना शुरू हो जाता है, हमें मालूम हो जाता कि आपके ऊपर वही की कैफियत है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिन वहाँ पे रखने की क्या हिकमत? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सहीफ़े उनको दिए थे उनकी तफ़हीम करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि इसमें मैंने क्या क्या बयान किया है। अल्लाह ताला ने 40 दिन अपने यहाँ ठहराया उस पहाड़ी वादी के अंदर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुतलक तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी रसूल को भेजते हैं
तो रसूल को भेजने का मकसद ये होता है कि जो किताब मैं उस नबी को दे रहा हूँ वो उसकी तफहीम करवाए और लोगों को उसकी वजाहत करे। अब स्याबी रसूल हैं, अरबी ज़ुबान जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सही तरह मफहूम समझ नहीं सके और रुजू किसकी तरफ किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इसमें वाज़े पैगाम है कि दीन का इल्म इंसान बगैर उस्ताद के नहीं सीख सकता, और तारीख गवाह है। अब मोताजिला के बारे में पढ़ के देख लीजिए, गुमराह फिरके गुजरे तारीख के अंदर। मोताजिला, अशायरा, जहमिया, कदरिया, ये मुख्तलिफ फिरके हैं, किताबों के अंदर इनके नाम मौजूद हैं। इनके गुमराह होने का सबसे बुनियादी सबब ही ये है कि इन्होंने अपने इस इल्म के हुसूल में उस्ताद को किसी खातर खा में नहीं लेके आए, अपने तौर पर दीन को पढ़ा, नतीजा गुमराह। और इसकी बहुत सारी मिसालें आज के मुआशरे में भी आपको मिलेंगी। आप देखिए, साहिब इल्म इंसान जब गुफ्तगू करता है ना, उसके गुफ्तगू के अंदाज के अंदर तवाज़ु होता है, आजिज़ी होती, इनकिसारी होती। वो गुफ्तगू करते, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आए तो दुरूद पढ़े बगैर आगे नहीं चलता। वो हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का तज़किरा आए तो रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन या रज़ी अल्लाहु अन्हुम के बगैर आगे नहीं चलता। वो मुहद्दिसीन का तज़किरा आए, ताबईन इज़ाम का तज़किरा आए, औलिया अल्लाह का तज़किरा आए, राहिमहुमुल्लाह के बगैर आगे नहीं चलता। लेकिन बदबख्त और अपने तईन अपने तौर पर दीन का मुताला करने वाला वो क्या कहता है? कोई हाल ही ना बाबे बूबियां दा, अब मुहद्दिसी ने अभी काम कर देता। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जब बात करता है, एक सरफिरा बात करता हुआ पता क्या कहता है? कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा में गए ना, तो यहूदियों ने कहा, लो जी ये छोकरा हमें दीन सिखाएगा, माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह। यानी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी उसकी जुबान महफूज नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखें, मेरी बात सुने, बात यह है कि क्या आप इस लफ्ज़ को कोई इज्जत वाला समझते हैं, और वो भी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में? दूसरी बात यह है, नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना तैयबा में तशरीफ़ लेके गए हैं, आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 53 साल। वो 53 साल के साहिब इल्म इंसान को और नबी को, और एक ऐसी शख्सियत जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर मकाम मर्तबा अता फरमाया, खातमुन नबीयीन बनाया, 53 साल की उम्र है, जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजर चुका है, उनको भला ऐसे कहा जा सकता है? छोटे से बच्चे के लिए आमतौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं ये छोर आदमी, और उसको इस बात पे कोई नदामत नहीं, कोई उसको शर्म नहीं, कोई हया नहीं। और ये उस वक्त ही होता है जब इंसान अपने तौर पर दीन को पढ़ने की कोशिश करता है, और फिर वो कहता है कि आज तक बंदे ने तो सारे ने नेरे च रखे, और बड़ा कहते हैं जी असी तो लोगों की रोजी रोटी बंद कर दी। और भाई, किसी की रोजी रोटी बंद करना मेरे और आपके इख्तियार में है? ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिज़्क़ देने वाली ज़ात है। किसी की रोजी रोटी बंद करने वाला कौन कोई इस वक्त माई का लाल पैदा होगा? इंसान जितनी मर्जी रोजी रोटी बंद करने की कोशिश कर ले, ये रिज़्क़ का जिम्मा और वादा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की है। इसलिए ये बात याद रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर। अगर तुम्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं है, अहले इल्म से दलाइल और बराहीन की रोशनी में उनसे सवाल कर लो। हज़रात सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, हाजिर हो रहे हैं, लगा रसूल मुझे इस बात की समझ नहीं आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत फरमा रहे हैं। तो इंसान अकड़ने के बजाय, तकब्बुर में आने के बजाय, मैं नहीं पूछ रहा, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 2 आदमियों के बारे में तज़किरा किया कि 2 किस्म के लोग इल्म हासिल नहीं कर सकते। एक शर्मो हया करने वाला, यार मैं कैसे पूछूं, लोग क्या कहेंगे, एडा बड़ा हो गया, इन्होंने हाले तक यही नहीं पता। और मुतकब्बर आदमी, लै मैं नहीं पूछता यदि की कहा था, ये नालों तो पता मैं जानदा। बाद अभी इल्म की पहली सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, हमने ऐसे लोगों को, तालिब इल्मों को देखा है, वो बड़े असातिज़ा के बारे में कहते हैं, ये नाल बहुत ही चंगी तफसीर तो मैं कर लेना,
फिर तारीख गवाह है, ऐसे लोग गुमनाम हो गए, दुनिया उनको जानती नहीं है, अल्लाह ताला ने उनका फैज़ ही जारी नहीं किया। वो कहाँ हैं? ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, कोई पता ही नहीं उनके बारे में। असातिज़ा का अदब और इस सिलसिला जहाँ तक जाता है, औलिया अल्लाह हैं, मुहद्दिसीन हैं, ताबईन हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इन सब का तज़किरा जब हो तो निहायत अदब व एहतराम के साथ होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तज़किरा हो इंतहाई अकीदत के साथ, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी नामी इसमें गिरामी है, तज़किरा है, ये कोई आम शख्सियत नहीं है। आप आम तौर पर देखें, किसी बुजुर्ग को आप कहें और बुढ़े, इंसान कहेगा ये बदतमीज़ इंसान है, इसको बड़ों के बाद बात करने की तमीज़ नहीं, इसको अपने बड़े भाई के साथ बात करने की तमीज़ नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इन अंदाज़ के साथ, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रूह मरने का मकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के मुतालिक मुकम्मल बहस है, लेकिन हमारा मौजू इस वक्त रोज़ों के मसाइल के हवाले से, तो ज़िम्नन ये बात अर्ज़ कर रहा था कि बात वो लोग, अब देखें ना यहाँ पे हमारे लिए नसीहत क्या है कि जिस चीज़ का हमें इल्म नहीं है, अहले इल्म से पूछ लें। अहले इल्म आपको क्या कहते हैं, हमने नहीं बताना आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले इल्म को अगर किसी चीज़ का नहीं पता तो वो बड़े उलमा से रब्ता कर लेते हैं, और ये अहले इल्म की पहचान होती। वो अपनी नंबर बनाने के लिए ये नहीं कहते कि अगर लोगों ने कुछ पूछा तो मैं ना बताऊँगा, लोग कहेंगे तो हमें इस मसले से नहीं पता। जिस चीज़ का पता होगा बता देंगे, नहीं पता होगा मादरत कर लेंगे, कुछ तवक्कुफ़ इख्तियार कर लेंगे, वक़्त मांग लेंगे, जी आपको पूछ के बता देंगे। यही उसूल है। अगला मसला है क़द्रु कम बैन सुहूरी व सलातिल फ़ज्र, सहरी और नमाज़ फ़ज्र में कितना वक्फ़ा होना चाहिए। अन ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल तसहरना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई। सुम्मा क़ाम इला सलाह, फिर आप सुबह की नमाज के लिए खड़े हुए। फ़क़ील लहू, उन सहाबी से कहा गया, कम कान बैनल अज़ान व सुहूर, अज़ान और सहरी के दरमियान कितना का वक्फ़ा होता था, यानी किस वक़्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खाते थे। क़ाल क़द्रु 50 आया, जितना वक़्त 50 आयात की तिलावत करते वक़्त लगता है ना, इतना वक्फ़ा होता था अज़ान और सहरी के दरमियान। यहाँ से ये पता चला हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ बड़ी आम है, मुमकिन है आप तक भी ये बात पहुँची हो। हमारे बाद लोग तरावी पढ़ने के बाद चंगी तरह जनाब रज पोज के खाना खा के कहते साड़ी सहरी हो गई। ये तरीका का गलत, ये सही नहीं। सहरी का असल तरीका यह है से आखिरी वक़्त में खाया जाए, जब 10 से 15 मिनट रह जाएं। अगर कोई बंदा ज़्यादा वक़्त लगाता है तो कम से कम आधा घंटा ले ले, वरना 5 से 7 मिनट के अंदर तो खाना खा लिया जाता है, कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता। आखिरी वक़्त में सहरी खानी चाहिए। ये जो है ना, रात को 12 बजे खाना खाया और सो गए, और बाद लोग पता क्या कहते हैं, मैंने खुद अपने इन गुनाहगार कानों से सुना है और उन लोगों को बात करते भी देखा है, इधर रात 12 बजे सहरी खा के सोईदा, मुड़ के सुबह 12 बजे उठी जाए तो नमाज़ फजर कोई नहीं कहते, अल्लाह माफ़ कराना, जोर में पढ़ ली नहीं। और भाई ये दीन है, ये क्या है, मजाक है ये, अपनी मनमानी। जी साढ़े को सुबह टाइम उठा नहीं जाता, कमाल हो गई भाई। अब कौन से मुसलमान हैं, आप अपनी मर्जी का दीन चाहते हैं? जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी हैं, आप उसको बसे कुछ डाल रहे हैं, आप उसको कोई अहमियत ही नहीं दे रहे। बेहतरीन तरीकाकार क्या है कि आप आखिरी वक्त में सहरी खाएं, और जो तरीकाकार है, अगर आप आराम करना चाहते हैं आराम करें और सुबह उठ के सहरी बनाएं और सहरी करें। बाबू बरकत सुहूरी मिन गैर इजाबिन, सहरी बाइसे बरकत है मगर वाजिब नहीं। सहरी खाना बरकत है, वाजिब नहीं है। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहरु फ़इन्न फ़ी सुहूरी बरका, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। इससे पता ये चला कि अगर कोई बंदा सहरी नहीं खा सका, रात उसने नियत की थी, तो वो अपना रोज़ा जारी रख सकता है, जैसे हम 8 पैरा रोज़ा कहते हैं, वो रख सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और एक हदीस में भी आता है, आपने सुना था नफली रोज़े के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त तशरीफ़ लाए, आपने पूछा कुछ खाने के लिए है, कहा कि आप जी नहीं कुछ भी नहीं। आपने कहा ठीक है मेरा रोज़ा है, आपने कुछ भी नहीं खाया, खाए पिए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत कर ली। तो इसी तरह रोज़े के लिए नियत ज़रूरी है। सहरी अगर खा लें तो बहुत अच्छी बात है, इससे कुव्वत मिलती है, तक़वियत मिलती है। एक इसमें आता है अगर चाहे पानी का एक घूंट ही पी लो, और अगर नहीं खा सके किसी वजह से लेट हो गए, आप सोए रह गए,
आपकी आंखें उस वक्त खुली जब अज़ानें हो चुकी थी, तो फिर क्या है, फिर आप उसी तरह अपना रोज़ा जारी रखें। निभा सकते हैं तो रोज़ा जारी रखें, नहीं निभा सकते, आपको कोई शुगर है या कोई बीमारी है, तो फिर छोड़ दें, रमज़ान के बाद उसकी कज़ाई दे दें, यही इसका हल है। बाकी इंशाअल्लाह कल इसको ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ान मुबारक की सादतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।